Hello students, uh, my name is डॉक्टर श्रवण चौधरी और ये एक सीरीज़ है जो मैं शुरू कर रहा हूँ फॉर क्विक रिवीजन फॉर दी बोर्ड्स फॉर नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स बिकॉज एज वी ऑल नो कि जो एजुकेशन जो चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स है चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है सबका जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उससे रिलेटेड हम एक सीरीज़ शुरू करें जिसमें हम पूरी एनसीईआरटीज़ के हर टॉपिक को बहुत ही रैपिडली कवर करेंगे सो दैट कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। तो जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट। और जैसे कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन बनता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो उसमें होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो हम लेस क्वांटिटी में ऐड करते हैं और सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस में ऐड होता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जैसे ब्रास है वो एक एलॉय होता है जो कॉपर और जिंक का बना होता है। जर्मन सिल्वर जो वाइटिश कलर का होता है वो कॉपर जिंक और निकल का बना होता है। और ब्रॉन्ज जो जैसे ओलंपिक्स में भी हम काम में लेते हैं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ब्रॉन्ज है वो जो एलॉय है वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे जो पीपीएम पार्ट पर मिलियन, ठीक है, वो ये डिनोट करता है कि ये उन कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए या ये वो कंसंट्रेशन टर्म है जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको एक्सप्रेस क्या है हम इस चीज़ से करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो बताई गई हैं कि भाई कि क्यों हम सोडियम फ्लोराइड को रैट पॉइजन के अंदर काम में लेते हैं या इंट्रावेनस इंजेक्शंस में पानी के साथ हम सॉल्ट किस कंसंट्रेशन में ऐड करते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी अडू जो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो व्हाट आर होमोजेनियस मिक्सचर, यानी जो एक जैसा हो जाए, ठीक है, जिसकी कंसिस्टेंसी में आपको कोई फ़र्क ना लगे, ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स को होमोजेनस बोला जाता है। ठीक है, हिट्रोजेनस एज वी ऑल नो, ये तो आप जूनियर क्लासेस से अंदर पढ़ते आए हैं कि हिट्रोजेनस वो होता है कि जिसमें हम जो एक तरीके से क्लियर सॉल्यूशन है वो नहीं बन पाता है। बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं दो चीज़ों से मिलके जो सॉल्यूशंस बनते हैं। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हम बात आगे। तो देखिए आपको पता है कि चाहे सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, ये थ्री स्टेट्स में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक बार हम गैस को एज अ सॉल्वेंट मानते हैं तो गैस के अंदर गैस क्या होता है, जैसे आपने एयर हम देखते हैं, सभी गैसेस का वो मिक्सचर है। लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस में हम जैसे देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म है मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। या जो सॉलिड इन गैस, तो वो जैसे कैंपर इन नाइट्रोजन गैस है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। गैस इन लिक्विड, तो ऑक्सीजन को जो डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में। लिक्विड एंड लिक्विड वी आर 8 PM के बाद में ये सारे काम होते रहते हैं एज वी ऑल नो। और जो सॉलिड इन लिक्विड होता है, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं और बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को मिलाते हैं। गैस इन सॉलिड, जैसे आपने बहुत सारे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में भी आता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो ये जो सारे रिएक्शंस होते हैं इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो सॉलिड मेटल्स के अंदर क्या होती है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम जो मरकरी होता है वो सोडियम के अंदर रखा जाता है। और सॉलिड इन सॉलिड जैसे एलॉयज़, ये सारे इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर हम इनको जो दो सॉलिड्स हैं उनको मिलके क्या होता है ये कि होमोजेनस सॉलिड या सॉल्यूशन बनते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में जो एक होती है परसेंटेज, इसको हम सिंपल फॉर्म में है, जैसे एक है आपकी मास परसेंटेज, एक है वॉल्यूम परसेंटेज और एक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको मैं एक बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से आपको
रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मेरे पास 5% NaOH का मेरे पास सॉल्यूशन है, तो अगर उसको मैं W/W भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसको मैं W/V भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और उसको मैं V/V भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जब मैं उसको W/W रिप्रेजेंट करूँगा तो उसको मैं पढ़ूँगा कि 5 ग्राम ऑफ NaOH इन परसेंटेज में टोटल क्या होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास लेना पड़ेगा, W/W, यानी दोनों का मास लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। W/V में क्या होगा, आधा पार्ट वही रहेगा, यानी 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml solution, and V/V means 5 ml of NaOH in 100 ml solution. सिंपल एज दैट। तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो इनकी कहानी ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि भाई बाय मास का क्या मतलब होता है और बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। यानी ऊपर परसेंटेज जो सॉल्यूट है उसका मास तो आपको ग्राम में दे रखा है, और जो सॉल्यूशन है वो अगर आपको ग्राम में है टोटल, तब तो वो हो जाएगा बाय मास, और अगर वो सॉल्यूशन इन ml में है तो वो हो जाएगा बाय वॉल्यूम, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको पता है जिसके बारे में 10%, जैसे इथेनॉल सॉल्यूशन है। अब ये किस तरीके का सॉल्यूशन था, V/V, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। W/V इसका मतलब क्या है, वही कि सॉल्यूट तो आप लोगे ग्राम में, और जो सॉल्यूशन है वो आप किस में लोगे, आपका ml में, टोटल पार्ट पर मिलियन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये माइन्यूट क्वांटिटी में जो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि ऊपर तो हम इसके अंदर लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको बहुत जो कम क्वांटिटीज़ के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमको पता चल जाता है। जैसे ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे अ लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन्स 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी 1 लीटर के अंदर, या लगभग उसका मास दे रखा है इतना 1030, यानी 1030 ग्राम आपके पास जो सी वाटर है, जो सॉल्यूशन का पूरा मास है, ये पूरे सॉल्यूशन का मास हो गया। इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है, 6 × 10⁻³ ग्राम है। तो आप इसको ppm में रिप्रेजेंट करो, तो ppm में आप इसको रिप्रेजेंट कर कैसे करोगे, ऊपर तो सॉल्यूट का मास हो गया यानी 6 × 10⁻³ नीचे वाटर का मास कितना हो गया 1030, और आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁶। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.8 ppm आ जाएगी। द अनदर कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज किया कि एक सॉल्यूशन है, वो आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना है, A, B और C। सपोज किया जो A के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं Na, B के हैं वो हैं Nb, और C के हैं वो हैं मोल Nc। ये आ गए उन सॉल्यूशन में यूज़ होने वाले सभी कंपोनेंट के मोल्स। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आएगा वो आएगा उसके मोल्स ऊपर, और टोटल मोल्स Na + Nb + Nc। अब जैसे यू ऑल नो, मोल्स की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं होती, यानी इट इज़ जस्ट अ फ्रैक्शन, इट इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी। कंसंट्रेशन टर्म इसकी कोई यूनिट नहीं है, और जो मोल फ्रैक्शन का टोटल सम है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे XB करेंगे तो वो क्या होगा आपका NB/N टोटल, और अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ C को देखेंगे तो वो क्या होगा NC/N टोटल। तो आप अगर LCM लोगे तो नीचे N टोटल आ जाएगा, और ऊपर अगर आप न्यूमरेटर को जोड़ोगे
तो ऊपर भी Na प्लस Nb प्लस Nc आ जाएगा, तो वो नीचे उसको कैंसिल आउट कर देगा और जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 ही आएगी। तो मोल फ्रैक्शन का यूज़ कहाँ पे आएगा, आगे जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, एलिविएशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, वहाँ पे जो यही कंसंट्रेशन टर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम एक साथ करेंगे जब हम सारे मोलैरिटी, वन ऑफ अ वेरी 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 आस्क्ड कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, और वाइवा में भी बहुत पूछी जाती है ये। तो मोलैरिटी है आपको मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स किसके, सॉल्यूट के, इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी। अब यहीं से इससे एक मिलती जुलती एक कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज मोलैलिटी। तो देखिए मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, दिस इज मोलैरिटी, ठीक है, एंड स्मॉल एम इज मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी तो होता है मोल्स अपॉन लीटर, और जो मोलैलिटी होता है वो होता है मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है। तो इससे आधी चीज़ तो कॉमन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से टेम्परेचर के साथ कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म है जो चेंज नहीं शो करती, तो वो है आपकी मोलैलिटी। क्यों, तो देखिए यहां पे एक बहुत अच्छी रिलेशन है, बिकॉज आपको पता है कि मोलैरिटी के अंदर यूज होता है आपका वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, जबकि जो मोलैलिटी है या मोल फ्रैक्शन है उसमें वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं होता, यानी वो कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज शो नहीं करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई गेस ये आपके लिए एक जो ब्रीफ लेक्चर रहा होगा वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, एंड tomorrow again we will come with a new lecture on the same topic solutions, and I hope तब तक के लिए आप अच्छी मेहनत करते रहेंगे, and we will come with flying results. So thank you so much. Bye.